हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है द स्टूडेंट एकेडमी। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं अपना इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेट प्रैक्टिस का एनालिसिस और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। कल का क्लास हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि कल शायद मैं ना रहूं यहाँ पे, तो कल की क्लास नहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, आप देखिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लिखेंगे तो एक पन्ने में इस क्वेश्चन को बनाइएगा और नहीं लिखेंगे तो मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो होता है। तो आप सिंपल सा फार्मूला पे रख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आप लिखेगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 6, तो 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बराबर, यही लिखेंगे। बराबर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल ये स्क्वायर बराबर कितना दिया है 14, यानी ये हो जाएगा 14 प्लस 2 इंटू क्या लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो लिखते हैं। तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान हमें निकालना है। ये 14 घट कर ये 14 इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 चला जाएगा 2 और 3 में से 1 चला जाएगा 2 और ये 2 से कटेगा 11, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 11। तो बस इस क्वेश्चन को इतना में ही बनाना है, ज़्यादा लिखना नहीं है। एक बार फार्मूला लिखे, उसके बाद उस पर वैल्यू पुट किए, उसके बाद उसको हल किए, उसके बाद उसको आंसर निकाल के लाए। तो इतना 4 लाइन में नहीं करना है क्वेश्चन को, ऐसे इतना छोटा सा में बना लेना है। चले अगले क्वेश्चन पे देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की संज्ञा दी गई है। कौन सा ऐसा शहर है जिसे हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की संज्ञा दी गई है, तो ये शहर है हैदराबाद। कौन सा शहर है, हैदराबाद। हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की संज्ञा दी गई है। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त रूप से राजधानी है, लेकिन ये तेलंगाना की मुख्यतः यही राजधानी होगी, आंध्र प्रदेश का अमरावती राजधानी हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। 3 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन का पंजीकरण किया है। कौन सा ऐसा देश है जो कोविड-19 का पंजीकरण किया है जानवरों के लिए, किसके लिए, जानवरों के लिए। तो पहला वो देश है रूस। रूस के द्वारा जानवरों के लिए कोविड-19 का वैक्सीन का पंजीकरण किया गया है। रूस की बात करें तो रूस पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, सोवियत संघ के नाम से, जो 1991 में 15 भागों में टूट गया। कितने भागों में, 15 भागों में टूट गया, है ना। रूस जिसके राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री है दिमित्री मेदवेदेव। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4, लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। लोकपाल के बारे में पिछले आपको प्रैक्टिस सेट में मैंने सारे डिटेल्स बताए थे इसके। लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष है पिनाकी चंद्र घोष। क्या नाम है, पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए, 5 वर्ष या 70 वर्ष। लोकपाल के बारे में हमने आपको बताया था, लोकपाल को अबूट्समैन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, तो स्कॉटलैंड में। इसे भारत में लोकपाल नाम किसने दिया, लोकपाल नाम किसने दिया, तो लक्ष्मी माल सिंधिया के द्वारा नाम दिया गया। लोकपाल बिल के लिए, लोकपाल से संबंधित बातों को सबसे पहले 1960 में के.एम. मुंशी के द्वारा संसद में उठाया गया और 1986 में या 1968 में लोकपाल अधिनियम लाया गया। लोकपाल अधिनियम कब लाया गया, तो 1968 में लाया गया। तो ये कुछ बातें थी जो लोकपाल से संबंधित है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है। लोकपाल को किस नाम से भारत में जाना जाता है, तो लोकपाल के नाम से जाना जाता है केंद्र स्तर पे। राज्य स्तर पर इसे क्या कहते हैं, लोकायुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकायुक्त। और लोकायुक्त अधिनियम जो था वो लागू करने वाला पहला राज्य था उड़ीसा, लेकिन इसे नियुक्ति करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य था महाराष्ट्र। कौन था, महाराष्ट्र। जबकि बिहार लोकायुक्त का गठन किया गया था 1973 में और यूपी लोकायुक्त का गठन किया गया था 1975 में। ये सारी बातें आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। चले अगले क्वेश्चन पे। पिनाकी चंद्र घोष आपके क्या हो जाएंगे, लोकपाल के वर्तमान में अध्यक्ष। गिरीश चंद्र मुर्मू किसके अध्यक्ष है, CAG का, कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, सही है। सुशील चंद्रा क्या है, तो चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग में अतिरिक्त सदस्य है ये।
और सुनील अरोड़ा निर्वाचन आयोग के मुख्य अध्यक्ष हैं अभी। जी सतीश रेड्डी किसके अध्यक्ष हैं? DRDO को, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसका स्थापना किया गया और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चले अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया ने अपना नाम टोक्यो ओलंपिक से वापस ले लिया है। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होना था, कोरोना के कारण एक वर्ष शिफ्ट कर दिया गया आगे 2021 में। अगला जो ओलंपिक होगा इसके आगे वाला वो 2024 में होगा और ये पेरिस में होगा। कहाँ पे? पेरिस में। उसके बाद 2028 में होगा, ये लॉस एंजिल में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजिल। ये पड़ता है कहाँ पे? USA में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? USA में पड़ता है। ओलंपिक की बात करें तो 776 BC में पहला बार ओलंपिक खेल की शुरुआत होती है, प्राचीन ओलंपिक की, लेकिन इसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत पियरे डी कुरवर्टी के द्वारा किया जाता है। ये कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। इसके ध्वज का भी जो डिजाइन तैयार किया गया ओलंपिक के, वो पियरे डी कुरवर्टी के द्वारा ही तैयार किया गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, एक त्रिभुज है, वो समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ये A है, B है, C है, एक समबाहु त्रिभुज है। इसके भीतर किसी भी एक बिंदु से उसके भुजाओं पर लंब डाला गया ऐसे, ठीक है। और इसकी जो लंबाई दिया गया, एक 6 है, दूसरा 7 है और तीसरा 8 है। तो कह रहा है यहाँ से कि इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है A, वो A बराबर क्या होगा? यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर यहाँ से निकालने का जो फार्मूला है वो 2/√3 इंटू A प्लस B प्लस C, यानी ये जो दिया गया है एक्स वाई जेड, इसे कर दीजिए या A प्लस B प्लस C, जो भी मान लीजिए आप, एक्स वाई जेड मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, है ना। तो 2/√3 गुणा 6, 7 और कितना 8, 6 12 और 6 18 और 3 कितना 21, तो कितना होगा टोटल? 21 दूना 42/√3। इसे परमीकरण कर दिए, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो ये √3 और √3 गुना होकर कितना बन जाएगा? 3। 3 से काटेंगे कितना बार में? 14, तो या 42, तो कितना निकल के आया? 14√3, यानी 14√3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा C नंबर। यहीं से आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको भुजा मिल गया 14√3, तो क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, परिमाप नहीं निकल जाएगा, यहाँ से सब चीज निकल जाएगा जब भुजा निकल गया तो। चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य मानचित्र किसके द्वारा जारी किया गया है? सतत विकास लक्ष्य मानचित्र, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एकदम बिल्कुल आते हैं, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य मानचित्र जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका जो सही आंसर है इन्वेस्ट इंडिया और UNDP, ये दोनों के द्वारा, यानी आंसर जो इसका है वो D नंबर है। 3 और ये 2 और 3 सही है, 2 और 3, इन्वेस्ट इंडिया और UNDP। UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1965 में गठन किया गया और ये संयुक्त राष्ट्र के लिए कार्य करता है। उसके बाद UNFCC, इसके बारे में हमने कल आपको बताया था, आपका कल का जो सेट था, 1994 में इसका गठन किया गया और जेनेवा में इसका मुख्यालय, कहाँ पे? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। UNFCC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फॉर कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फॉर कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। उसी प्रकार से WTO पहले GATT के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। गैट का मतलब क्या होगा? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसका स्थापना किया गया था 1948 में, लेकिन इसी गैट को 1995 से WTO के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। और WTO का मुख्यालय कहाँ पे? तो जेनेवा में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 111 पे है। वहीं अगर पूछे कि मानव विकास सूचकांक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मानव स्वतंत्रता सूचकांक पूछा है, अगर क्वेश्चन पूछता कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो आंसर हो जाएगा 131। कौन सा? 131। 139वां स्थान किस में है भारत का? तो 139वां स्थान जो है शांति में। किस में है? शांति में। शांति में क्या है? 139वां। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी क्या स्थान है?
तो 139वां स्थान है। तो याद रखना ये क्वेश्चन, 139वां स्थान किस में, तो शांति सूचकांक और वर्ल्ड हैप्पीनेस में। 131वां स्थान मानव विकास सूचकांक में, 111वां स्थान मानव स्वतंत्रता सूचकांक में, और 142वां स्थान प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां स्थान है भारत का। आइए अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है स्मार्ट मनी किसे कहा जाता है, तो स्मार्ट मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। आंसर हो जाएगा डी नंबर, किसे कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को क्या बोला जाता है, स्मार्ट मनी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, कह रहा है x बराबर 7-4√3 है, तो रूट अंडर x प्लस 1/√x का मान क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सबसे पहले इस पे गौर कीजिए, क्या लिखा हुआ है ये। आप देखिए ये जो है आपको ये ऐसा, जब ऐसे क्वेश्चन को आप बनाना शुरू कीजिएगा, मोर देन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका दिमाग खुद ब खुद काम करने लगेगा कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, वो a² b² और 2ab लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, a² b² और 2ab लिखा हुआ है। आप इसे देखिए, इसे आप दो भाग में तोड़िए, तो √4 और रूट अंडर, देखिए माइनस वाला इसलिए माइनस लिख रहे हैं, √3 का अगर होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये मान निकल के आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि x बराबर √4 माइनस √3 का होल स्क्वायर, या तो यह लिखिए, ये वाला लिखिए, या x बराबर आपका मान क्या दिए हुआ है 7 माइनस 4√3, इसी को हम इस फॉर्म में लिख दिए हैं। आप इसे जब ब्रेक कीजिएगा तो ये वाला चला आएगा। तो जब आपको पता है, एक मिनट, चलिए देखिए सिंपल सा बात है, आप सीधा सीधा इसको बनाइए। देखिए किस प्रकार से कि हम इसे तोड़कर इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक मिनट थोड़ा इरेज कर लेते हैं। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझिए कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीका से कैसे हल किया जा सकता है, बिल्कुल आसान तरीका से। देखिए देखिए ये x का मान इतना दिया हुआ है, आप इसे, ये बात को आप समझिए कि आप ध्यान दीजिए इस पे कि ये कौन सा दो ऐसा डिजिट को हम ब्रेक करें जिसके फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो आप देखिए इस पे पकड़िए, इसे आप पकड़िए, तो ये 4 अगर माने और ये 3 माने तो इसके फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। और रूट कब आ रही है तो रूट आप लगाइए यहाँ पे, तो देखिएगा ये माइनस और इसका होल स्क्वायर जब कीजिएगा तो a² प्लस b², क्या लिखेंगे, a² प्लस b यानी 4 3 7 माइनस 2ab, एक से आपको 4 √4 से 2 निकल जाएगा तो कितना लिखेंगे 2, और 2 पहले से है √3, तो 2 दूनों को 4, देखिए इससे यही निकल के आया। तो सिंपल सा तरीका है कि अब अगर x बराबर दिया हुआ है 7 माइनस 4√3, तो इसे आप ब्रेक करके देखिए कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे √4 माइनस √3 का क्या लिखा हुआ है, ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो इस तरफ आ जाएगा रूट, यानी √x बराबर √4 माइनस √3। अब हमें √x का मान मिल गया, अब √1/x का मान चाहिए, √1/x का मान चाहिए। तो हम इसे लिखिएगा सीधा √4 प्लस √3। अब कहेगा आप डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिए, तो आप इसे जब हल कीजिएगा ये 1/x को लिखिए और इसे परिमीकरण कर दीजिए। जब परिमीकरण कीजिएगा तो आपको नीचे में 1 बचेगा और ऊपर में √4 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास √x और √1/x का भी मान आ गया, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे √x प्लस 1/√x बराबर कितना हो जाएगा, √4 माइनस √3 प्लस √4 प्लस √3। तो देखिए माइनस माइनस वाला कट गया माइनस प्लस से, अब बच गया ये कितना 4, ये यहाँ से 2 निकल के आएगा, यहाँ से भी 2 निकल के आएगा, तो कितना निकल के आएगा 4, यानी आंसर जो आपका हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। बस आपको ये वाला टर्म को पकड़ना है कि ये वाला टर्म किस फॉर्म में से तोड़ा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्य कथन का चयन करिए। लोकतांत्रिक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 53वां है। बिल्कुल सही है कि लोकतांत्रिक सूचकांक जो है उसमें भारत का स्थान जो है वो 53वां है। इस सूचकांक को ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट
इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। ये भी सही है कि ये ब्रिटेन की एक संस्था है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ही जारी किया जाता है लोकतांत्रिक सूचकांक, और इसमें भारत का स्थान जो है वो 53वां है। तो दोनों ही कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडेक्स से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन, या तो वो किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, भारत का रैंक क्या है, या फिर उसमें पहला स्थान पे कौन सा देश है। आइए क्वेश्चन 12 पे करा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2021 में किस दिगंबत अभिनेता को क्रिस्टिकल, यहाँ पे गलत लिखा हो यार, क्रिस्टिकल अभिनेता पुरस्कार होना चाहिए, है ना, क्रिस्टिकल अभिनेता पुरस्कार, ये यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए अभी जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल अवार्ड के तहत दिया गया 2021 का, उसमें ये सुशांत सिंह राजपूत को, किसे, सुशांत सिंह राजपूत को क्रिस्टिकल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ, मनोज वाजपेयी और धनुष को, याद रखिएगा, मनोज वाजपेयी और धनुष को दिया गया है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ना। इरफान खान और ऋषि कपूर तो चले गए। चलिए आइए 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष एकल विजेता कौन है। तो इसका पुरुष एकल विजेता जो है ये नोवाक जोकोविच है, जो कहाँ का है, सर्बिया का है। कहाँ का है, सर्बिया का है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष एकल विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच, और ये सर्बिया का है। ठीक है, और महिला में इसका विजेता है ये नमामी ओसाका, जो जापान की है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की। बात करें ग्रैंड स्लैम की, थोड़ी बहुत देखिए, आप थोड़ी बहुत जानकारी ले ग्रैंड स्लैम की। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, और उसके बाद यूएस ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है वो लाल मिट्टी पे खेला जाता है, और विंबलडन जो है वो घास पे खेला जाता है। किस पे, घास पे। और विंबलडन सबसे पुराना है, पुराना सबसे कौन सा है, विंबलडन है, और इसे सभी को मेयर के नाम से भी जानते हैं, मेयर के नाम से जानते हैं। चले आगे 13 के बाद 14 नंबर पे कर, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी। अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा 79 में किया गया था। चलिए आगे आते हैं 14 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे। रक्त में नमक कितना प्रतिशत होता है। रक्त में नमक जो होता है वो 0.9% होता है। कितना होता है, 0.9%। रक्त एक कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, संयोजिक ऊतक है। कौन, तो रक्त। रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। मानव शरीर का भार का लगभग 7% होता है। 5 से 6 लीटर मानव में रक्त होता है। और मानव से संबंधित और क्वेश्चन रक्त से संबंधित कि रक्त में आप आ जाइए, इसे 2-3 भागों में बांटा गया। तो एक हम सीधा बात करते हैं आरबीसी का, जिसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। और इसका मृत्यु जो होता है वो पलीहा में होता है। उसके बाद आप आ जाइए इससे और क्वेश्चन आरबीसी से। इसका जो आरबीसी की जो संख्या मापी जाती है वो हीमेटोसेटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। चलिए 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त बनाया गया है, तो सभी अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वृत्त है, एक वर्ग है, वृत्त नहीं ना, एक वर्ग है ऐसा। इनके सभी भुजाओं पर एक अर्धवृत्त बना दिया गया है ऐसा, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भुजा जो है वो कितना का है, 4 सेंटीमीटर वर्ग है, तो सभी का भुजा बराबर। तो इसका जो आधा होगा कितना होगा, 2 होगा। तो हर अर्धवृत्त का रेडियस कितना आ गया, 2। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना, 2 दूना 4। और ऐसे ऐसे कितने हैं, 4 है, 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 4 दूना को 8, यानी 8 पाई उस पूरे इस एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कहा सभी अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना होगा, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया इतना, 4 से गुना कर दिए तो चारों का हो गया, यानी 8 पाई आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे।
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की मात्रा घट जाने के कारण शरीर का भार बढ़ने लगता है? यानी किसकी वो कौन सा ग्रंथि है जिससे हार्मोन का जब स्रावन घट जाता है तो वजन जो है वो शरीर का बढ़ने लगता है? तो कौन सा वो ग्रंथि से ये निकलता है? तो वो है थायराइड ग्रंथि से। कहां से? थायराइड से। आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, कंजरवाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये शरीर के आंख को प्रभावित करता है कंजरवाइटिस रोग। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अबोहर अभ्यारण्य जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ये सॉरी पंजाब में है। आज थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ। अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये पंजाब में है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है हिमाचल प्रदेश का। तो सिमरवाला है, खीरगंगा, पिन वैली है। सुल्तानपुर कहाँ पे पड़ता है? तो हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में है सुल्तानपुर। और आपका ये खीरगंगा, सिमरवाला, पिन वैली ये सभी कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। आइए अगले क्वेश्चन पे, दीवाने अर्ज विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो दीवाने अर्ज जो था वो बलबन के द्वारा बनाया गया था और यह एक सैन्य विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था दीवाने कोही जो कृषि कार्य के लिए था। दीवाने कोही कृषि कार्य के लिए। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने बंदेगा ये दासों के लिए, और एक और था दीवाने, इसके लिए जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा था दीवाने रियासत। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। दीवाने बंदेगा दीवाने खैरात था, खैरात यही था, एक याद नहीं आ रहा था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा तो दो था, एक दीवाने बंदेगा एक दीवाने खैरात। दीवानी रियासत किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही किसके द्वारा? तो फिरोज शाह, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवाने अर्ज किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? ये लगता है क्वेश्चन 2 बार आ गया, 1579 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर 24 नंबर करा, एक बाह्य बिंदु ओ से खींची गई छेदक रेखा दिए गए बिंदु को वृत्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार काटती है कि ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 9 सेंटीमीटर। तो बिंदु ओ से खींची गई वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? देखिए ओ ए बराबर दिया है, ये वाला डिस्टेंस दिया है कितना? 4। और ओ बी यानी ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिए हुए है? तो 9। अब करा ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला, तो ओपी बराबर होता है, ओपी स्क्वायर बराबर होता है ओबी गुना ओ ए। क्या होता है? ओबी गुना ओ ए। तो सीधा सा आप इसको यहाँ पे जैसा नामकरण किया गया उस प्रकार से आप सीधा याद रखेगा, ये वाला डिस्टेंस जब भी निकालना होता है तो इसके स्क्वायर बराबर होता है ये बड़ा वाला लेंथ और ये छोटा वाला लेंथ का गुणनफल, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ओपी स्क्वायर बराबर हमें निकालना है, ओबी का मान 9 है और ओ ए का मान कितना है? 4 है। ये स्क्वायर इधर से आएगा, यहाँ से रूट चढ़ जाएगा और 9 के बदले 3 निकल के आएगा, 4 के बदले 2 निकल के आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6। और कहाँ गया 6? तो 6 इधर आंसर है आपका, आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे, रंपा विद्रोह कहाँ? रंपाओ विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। रंपाओ विद्रोह कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो आज 25 क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा भी व्यस्त चल रहे हैं जिसके कारण से क्वेश्चन का अरेंजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है। तो कल हो सकता है वीडियो मेरा नहीं आ पाए, नहीं अपलोड हो पाए, या फिर कल क्लास से लाइव भी नहीं हो सकता है क्योंकि कल थोड़ा सा काम है जिसके वजह से, और अगर मौका मिला तो ज़रूर कर देंगे। तो परसों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और करते हैं फिर से 50 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द से हम। अभी थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है जिसके कारण हम 50 क्वेश्चन नहीं ले आ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।